कौन है सायोनी घोष? बहुत ज्यादा चर्चा में अभी तक, कम से कम नेशनल पर्सपेक्टिव में तो नहीं है, लेकिन अचानक सुर्खियों में हैं। बंगाल में उन्हें अभिनेत्री की तौर पर जाना जाता है और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक के तौर पर। एक तरफ आप तस्वीरों में देख रहे हैं सायोनी को, और दूसरी तरफ उन्होंने जो ट्वीट किया, ट्वीट कुछ इस तरीके का है कि वो इस समय यहां दिखाया भी नहीं जा सकता नेशनल टेलीविजन पर, और उसको यहां दिखाया जाना भी जाहिर है वो मर्यादा की श्रेणी में नहीं आता, लिहाजा हम उसको ब्लर करते हुए आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी ट्वीट के आधार पर तथागत रॉय ने यह कहा कि ये जो किया गया है ये भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है, शिकायत की गई। और उधर तृणमूल कांग्रेस ने इसको रेकअप करते हुए कहा कि देखिए ऐसा है कि उनको छू कर दिखाइए उन्होंने कुछ गलत किया है। तो मतलब ये कि पहले इस बारे में कोई बात नहीं कि ये किया गया है, सही किया गया है या गलत किया गया है। अगर वो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं तो जो किया है सही किया गया है, उनको छू कर दिखाइए। और इधर खुद सायोनी ने अपने लिए जो प्ली ली है वो ये ली है कि किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया और उस अकाउंट के जरिए इस तरीके का ट्वीट कर दिया है जिसे लेकर ये बवाल मचा हुआ है। हम यही बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर गुस्सा खाने वाली ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस आखिर आगे किस हद तक जाने वाली है। अगर भारतीय जनता पार्टी राम का नाम लेती है तो उससे तृणमूल कांग्रेस को परहेज होने लगता है इस कदर कि वो भड़क जाती हैं, चीखने चिल्लाने मारने पर उतारू हो जाती हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यही उस हद तक चला जाता है जहां विरोध दिखाने के लिए नफरत पर लोग उतारू हो जाते हैं। ट्वीट के जरिए दिखाने की कोशिश की जाती है कि हम आपसे नफरत कितनी करते हैं। अब उसको संज्ञान में लिया गया है, शिकायत की गई है, तो कहा गया है कि छू कर दिखाइए, हम देखते हैं आप कैसे छूते हैं। सौमित्र खान भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा होंगे। तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि नेता हैं शिवसेना के, क्योंकि शिवसेना ने भी यह तय किया है कि 100 के आसपास सीटों पर वो लड़ेगी। शोएब जमाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मामलों पर अपनी राय रखते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन, राजनीतिक विश्लेषक। संजीव उनियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं कि ये पॉलिटिकल डेफिनेशंस ये किस तरीके की परिपाटी को बनाना चाहती हैं? इस समय जो हो रहा है वो आने वाले दिनों के लिए किस तरह का प्रेसिडेंस सेट कर रही है? क्योंकि जब एक बार हो जाता है तो उसको सामान्य मानते हुए, नॉर्मल मानते हुए वैसा या उसके आगे पहुंचने की कोशिश लोग करते हैं। उनियाल जी, किधर जा रही है बात? भाई आप देखिए कि लगातार ममता बनर्जी का एक ही एजेंडा रह गया है। मैं तो इसको कई बार ऐसा कहता हूं कि 8-9 साल तक आपने राज्य में काम कुछ नहीं किया, लगातार लोगों को मारते रहे, काटते रहे, कोई विकास नहीं किया, कोई पुल नहीं बनाया, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई स्कूल नहीं बनाया, आपका सारा ग्राफ नीचे जाता रहा। परंतु आप 300 के करीब कार्यकर्ताओं को एक पार्टी के काट कर पेड़ पे टांगते रहे, उनको मारते रहे। एनसीआरबी की रिपोर्ट आपने भेजी नहीं, सेंटर की कोई भी पॉलिसी आपने अप्लाई नहीं की, आयुष्मान भारत नहीं किया, फार्मर सॉइल कार्ड नहीं किया, फार्मर्स की जो सम्मान निधि थी वो तक नहीं पहुंचने दी लोगों के पास। तो आप किस तरह की बातों से, आप किसी बढ़िया ट्यूटर को रख के आप सोचते हैं कि हम पार पा जाएंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको लोगों के सामने आना पड़ेगा। इसीलिए आपके कुनबे के लोग भड़क रहे हैं, लगातार निकल के दूसरी तरफ जा रहे हैं। यही समझ आता है साहब। पॉलिटिकल ओपोनेंट पर हमले करना, व्यंग वचन बोलना, शब्द बाण छोड़ना ये नया नहीं है, लेकिन ट्वीट इस तरह करना कि जिसको हम दिखा भी नहीं पा रहे हैं, और वो उसके पीछे जो बातें हैं उस पृष्ठभूमि को भी देखना पड़ेगा। कहा यह गया कि वो देखिए जो गवर्नर भी रहे हैं, जो इतने वेटरन हैं, वो हेट्रेड फैलाने का काम कर रहे हैं, और फिर उसको लेकर एक ट्वीट किया गया। मतलब एक से जुड़ी हुई दूसरी कड़ी है और एक पर दूसरा भारी होने की कोशिश कर रहा है। ये किस तरह की सियासत है, मैं ये समझना चाह रहा हूं।